दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और ये सीरीज मैं बहुत वक्त के बाद लाया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बिल गेट्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिल गेट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी और जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने पहला कंप्यूटर गेम अपना लाइफ का कोड किया था। उसका नाम था टिक टैक टो, जिसे हम अभी पेपर पर कांटा जीरो खेलते हैं ना, जीरो कांटा मिलाने वाला। वो गेम को उन्होंने कंप्यूटर पे बनाया था। और ध्यान दें कि उस वक्त में कंप्यूटर नहीं होते थे कोडिंग करने के लिए, अलग कोडर्स होते थे। तो 8th क्लास में उन्होंने पहला गेम कोड कर लिया था। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, मतलब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। उन्होंने दूसरे साल में ही हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया और अपना सारा ध्यान माइक्रोसॉफ्ट को बनाने में लगा दिया। मतलब उनका यह मानना था कि कॉलेज से पढ़ाई करके उनका कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा तो वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए। देखिए, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा रिस्क लिया। ये नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, SAT स्कोर उनका बहुत हाई था। ये एक तरह का टेस्ट होता है जो अमेरिका में किया जाता है बच्चों के एडमिशन से पहले। तो उनका स्कोर बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया ताकि वो अपना ध्यान अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगा सके और उसे आगे बढ़ा सके। इसलिए वो बहुत यंग एज में मिलियनियर बिलियनियर बन गए थे। क्या आपको पता है कि 11 नवंबर 1994 यानी कि 1994 में उन्होंने कोडेक्स लेस्टर नाम की एक बुक खरीदी थी $30.8 मिलियन में। अब $30.8 मिलियन कितने होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दरअसल ये किताब बहुत प्राचीन किताब है जो लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लिखी गई थी। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक राइटिंग्स थी, रिसर्चेस की चीजें थी। ये उनकी जिंदगी की सबसे महंगी खरीद थी अपने प्राइवेट प्लेन के बाद। उनका ये कहना है कि उनकी जिंदगी में एक उनका प्राइवेट प्लेन और ये कोडेक्स लेस्टर, ये दो सबसे ज्यादा पैसों की खरीद है। बाकी वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं उनके पास, ये सबसे महंगी चीज है। तो इसका मतलब भाई उनको साइंटिफिक चीजों में इंटरेस्ट है, उन सब चीजों में इंटरेस्ट है। हालांकि कोडेक्स लेस्टर को आप अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो ओनरशिप है, जो ओन करते हैं उन्होंने, जो ओरिजिनल राइटिंग्स है, वो बिल गेट्स के पास है, लियोनार्डो दा विंसी की। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि रोबोट्स का डिजाइन जो था ना, वो लियोनार्डो दा विंसी ने कौन से सन में कर दिया था, बहुत पहले। काफी माइंडेड इंसान था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा डिजाइनर था, इंजीनियर था, काफी नाम है उसका लियोनार्डो दा विंसी का, आपको पता ही होगा। तो उसकी ओरिजिनल जो कोडेक्स लेस्टर है वो बिल गेट्स के पास है। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स मोनोलिंगुअल है, मतलब उनको एक भाषा ही आती है, एक भाषा के अलावा दूसरी नहीं आती। मतलब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो उससे ठीक से बात नहीं कर सकते, उनको ट्रांसलेटर वगैरह हायर करने पड़ेंगे। हालांकि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पारंगत है, मास्टर हैं, लेकिन इंसानी भाषा उन्हें एक ही आती है, वो है इंग्लिश। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है वो कि और वो भाषाएं नहीं सीख पाए जिससे वो और ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट बात कर पाएँ। ये उनका ज़िंदगी का रिग्रेट है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्हें इंग्लिश के अलावा और दूसरी भाषा, इंसानी भाषा नहीं आती। उनका ये कहना है कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में फेल हो जाते, मतलब उन्होंने कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर ये नहीं होती तो वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में एज ए रिसर्चर काम कर रहे होते। जी हाँ, सोचो वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते AI रिसर्चर के उससे, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं होती। तो ये मैंने वीडियो बिल गेट्स के ऊपर इसलिए बनाई क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई टेक्नोलॉजी में। विंडोज़ नहीं होती तो कंप्यूटर घर घर इतना ईजिली नहीं पहुँच पाता। वो वक्त जो आपको याद है जब 2000 1995 ये था, तो भाई विंडोज का मतलब ही कंप्यूटर हुआ करता था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है तो आप कंप्यूटर क्या, मतलब विंडोज 98 नहीं है तो कंप्यूटर में क्या चलाओगे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे बिल गेट्स के बारे में। और बहुत यंग एज में बहुत अमीर बन गए थे यार, ये बहुत पैसा है इनके पास, अभी बहुत पैसा है। हालांकि इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट से, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे काम अपने करते रहते हैं, चैरिटी वगैरह के या जो बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं उसमें पैसा लगाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस लेकर आने वाला हूं, पूरा सीजन चलाने वाला हूं अब तो भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।